अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान चंजन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क को कि पाई नेटवर्क है क्या, पाकिस्तान में क्या इसकी कोई वाकई लीगल वैल्यू है, पाई नेटवर्क कैसे काम करता है, क्या पाई नेटवर्क वाकई फ्रॉड है और इसमें कैसे शामिल हुआ जा सकता है, और क्या वाकई इसकी कोई फ्यूचर में कोई वैल्यू हो सकती है। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आप मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाई नेटवर्क है क्या, हर आम व ख़ास की ज़ुबान पे ये सवाल सुनने को मिलता है, तो हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं कि पाई नेटवर्क है क्या। 2 PhD डॉक्टर्स हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये कंसेप्ट लिया और उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की। तकरीबन ये मार्च 2019 की बात है, तो उन्होंने वहाँ से स्टार्ट की। तो इसमें उन्होंने ये क्या कि नेटवर्किंग स्टार्ट की, मतलब ये लोगों का एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं। एक मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू लोग कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, एक बंदा दूसरे अपने दोस्तों को करता चला जा रहा है और उसके बदले में वैसे ही अमाउंट आ रही है जैसे जब हम कोई गेम खेल रहे हों और उसके ऊपर जब हम कोई विन करते हैं या कोई हमें वहाँ से कोई ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं तो हमारे अकाउंट में इंक्रीज़ होते चले जाते हैं और हम बड़े खुश होकर बैठ जाते हैं कि हाँ मेरे अकाउंट में यार इतने डॉलर्स हो गए या इतने कॉइन्स हो गए। तो अभी तो देखने में तो यही समझ में तो यही आ रहा है कि ये भी सेम वही कंसेप्ट है कि जब हम ये एक रेफरल भेजते हैं ना अपने दोस्तों को, तो माइनिंग इसको कहते हैं वैसे एक्चुअली, कि हम जब मैंने अगर यूज़र हूँ तो मैं अपने दोस्त को ये सेंड करूँगा कि आप मेरे रेफरेंस से आप ये ज्वाइन करेंगे तो मुझे उसके जो है ना मेरे अकाउंट में पाई जो है ना वो इकट्ठे होते चले जाएंगे। कुछ तो एक दोस्त मिला मुझे, वो मुझे कहता है कि मेरे पास 100 पाई हो गए। मैंने कहा आपको मुबारक हो। अब मैंने कहा आपकी इस वक्त क्या वैल्यू है, तो उसने बताया कि तकरीबन $4 है। लोग गलत है, गूगल के ऊपर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो रॉन्ग है। ये पाई की वेबसाइट के अगर आप पाई नेटवर्क की वेबसाइट के ऊपर अगर आप चेक करें तो इसकी उन्होंने खुद क्लियरली कहा हुआ है कि इसकी कोई प्राइस नहीं है, ये बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो इसकी आ रही है मतलब। और उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जब हमारे यूज़र्स या हमारा नेटवर्क 100 मिलियंस तक पहुंच जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर कोई अनाउंस करेंगे, इसकी प्राइस भी बताएंगे और आप इसको विड्रॉ भी कर सकेंगे और आप इसको इस्तेमाल भी कर सकेंगे, कंज्यूम कर सकेंगे और आप इसमें दुनिया में किसी भी चीज़ आप परचेज़ कर सकें, जिस तरह बाकी बिटकॉइन है या बाकी दूसरी डिजिटल करेंसीज़ हैं। इसको भी डिजिटल करेंसी का ही नाम दिया जा रहा है लेकिन मुफ्त में बांटा जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि क्या इसकी इतनी वर्थ हो जाएगी कि सबको, ये इतने मिलियंस ऑफ लोगों को वो इसकी कोई प्राइस दे सकें? इसके पीछे आखिर बैकग्राउंड है क्या, ये चक्कर क्या है, ये इसके पीछे लफड़ा क्या है? तो इसको समझते हैं कि एक तो मिथ है ना, एक कंफर्म चीज़ है कि जो मुफ्त में तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता होता। तो इसमें बहुत सारे एनालिस्ट ने ये बात बताई है कि एनालिसिस भी हुए हैं। किसी ने तो इसको कहा है कि हाँ मे बी इसकी कोई फ्यूचर वैल्यू हो सकती है, कोई न्यूट्रल रहा है, तो किसी ने बिल्कुल सामने से ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कह दिया है कि बिल्कुल इस तरह के पहले भी स्कैम्स होते रहे हैं और ये भी उसी तरह का ही स्कैम है। ये पहला कंसेप्ट नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कंसेप्ट आ चुके हैं लेकिन वो बंद हो चुके हैं, किसी को भी उन्होंने कोई टकाना नहीं दिया। अब क्या होता है कि इसमें जो कंसेप्ट है इसका पाई का वो ये है कि आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपने कनेक्ट करना है खुद को। वो मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ही लाइट है, वो किसी भी किस्म का आपका कोई डेटा कंज्यूम नहीं करती। आपने 24 आवर्स में एक दफ़ा उसमें लॉग इन होना है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये तो वैसे ही हो गया ना कि आपने बस कनेक्ट रखना है खुद को। और उसके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट है, मोनेटाइजेशन प्रोस्पेक्टस के लिहाज से देखें तो वो अगर अभी 13 मिलियन आई गेस कि 13 मिलियन इनके जो यूज़र हैं वो हो चुके हैं इस एप्लीकेशन के, और 13 मिलियन को ये कहा जा रहा है कि आपने 24 आवर में एक दफ़ा ज़रूर ऑनलाइन होना है। इसका मतलब ये है अगर मोनेटाइजेशन के प्रोस्पेक्ट से देखें तो जो एडवर्टाइजमेंट मिल रही है उनको उसके ऊपर 13 मिलियन लोग उसको डेली देख रहे हैं और उसका जो पैसा वो बना रहे हैं वो पैसा किसके खाते में जा रहा है? इस वक्त जो उनके नेटवर्क में लोग हैं, जो उसके यूज़र्स हैं, उनको तो उसमें से कुछ नहीं मिल रहा। बस ये उम्मीद मिल रही है कि फ्यूचर में शायद हम इसकी कोई वैल्यू अनाउंस करें। अगर हम पहले कुछ डिजिटल करेंसीज की बात करें और इसी तरह के नेटवर्क्स की बात करें तो उन्होंने भी ऐसा ही किया और कुछ उन्होंने अपने लोगों को कुछ विड्रॉल्स भी दे दिए, कुछ बेनिफिट्स दे दिए या फिर इस तरह से उनको कुछ पैसे भी दे दिए। तो एक तरीकाकार होता है ना, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना। इसमें ये होता है कि आप जब कुछ पैसे किसी को निकलवा के दे देते हैं, वो बहुत मोस्ट पॉपुलर लोग होते हैं, वो हाइक क्रिएट कर देते हैं, लोग
बड़े धड़ाधड़ उसको फिर उसी तरफ ही रुझान शुरू हो जाता है। सेम वही ये लोग कर रहे हैं और अपना जो नेटवर्क है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन जो मीडिया है उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं और अपना नेटवर्क बना के थ्रू एडवर्टाइजमेंट खुद तो पैसे बना रहे हैं, लेकिन वो अपने नेटवर्क के जो लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, उसको वो पैसा देते हैं या नहीं, ये एक मिस्ट्री है जो इन फ्यूचर में भी वो भी रिवील हो जाएगी। इसकी जो देखें 2019 में ये लॉन्च की गई, लेकिन इसका जो अभी क्यों आया इसका एकदम ही मतलब कि लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी, क्योंकि जो बिटकॉइन थी वो सेम इसी तरह का कंसेप्ट है, वो भी डिजिटल करेंसी है। तो उसमें जो प्राइस में एकदम हाइक आया और ज़बरदस्त किस्म का हाइक आया, लोग जो मतलब उसकी जो वैल्यू थी वो बहुत कम थी, लेकिन एकदम उसकी जो वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो उसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो मतलब हज़ारपति से वो करोड़पति बन गए और एकदम अमीर हो गए। तो सेम वही चीज़ इन्होंने कंसेप्ट वही डाला कि ये भी वैसा ही एक कंसेप्ट है कि अगर आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो कल इसकी कोई वैल्यू हो सकती है, जिसकी वजह से आप अमीर हो सकते हैं। और लोग इसमें धड़ाधड़ लगे हुए हैं सारा दिन, सारा दिन तो नहीं, 24 आवर में एक दिन ज़्यादा वैसे टाइम वेस्टिंग भी नहीं है इसके ऊपर, ना ही आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही कुछ इस तरह का कुछ है। लेकिन ये कंसेप्ट बनाया जा सकता है कि शायद इसकी कोई फ्यूचर में, शायद अगर कोई उन्होंने वैल्यू अनाउंस कर भी दी, या आप कोई उसमें लकी ड्रा में उनके आ सकते हैं, या आपको ही वो विड्रॉ करने की वो दे दें, तो ये कहा जा सकता है एक पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें पाकिस्तान में तो इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, और ना ही कोई सेंट्रलाइज्ड है, ना ही इसको कोई मॉनिटर कर रहा है, कुछ भी नहीं है। ये एक कंसेप्ट है प्राइवेट, और कोई भी गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं किया हुआ। 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसको बैन भी किया हुआ है, जिसमें सऊदी अरेबिया, USA की बहुत सारी जो है ना वो रियासतें हैं, और इसमें बांग्लादेश भी शामिल है जिन्होंने इसको बैन किया हुआ है कि ये हमारे मुल्क में भाई इस तरह का कोई वो नहीं चला सकते। लेकिन एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है ना, हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है ये पॉइंट। बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है ना, हम जब किसी को ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें ये होता है कि बैंक इन्वॉल्व होता है, मतलब एज ए थर्ड पार्टी रोल कर रहा होता है बिटवीन 2%। जब मैं किसी को कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करता हूँ, अगर वो फ़ंड्स मेरे गलत भी चले जाते हैं, मैंने उसको सेंड नहीं करने होते, तो जो उसमें बैंक इन्वॉल्व होता है ना, तो वो मुझे उसमें फैसिलिटेट करता है कि मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं ये रॉन्ग एंट्री हुई है, तो वो मुझे फैसिलिटेट करके वो मेरा रिवर्सल उसमें हो जाता है। लेकिन इस केस में जो डिजिटल करेंसी है, एक दफ़ा किसी को ट्रांसफ़र हो गई तो हो गई, जिस तरह बिटकॉइन है या वन कॉइन है, इस तरह की और भी काफ़ी सारी डिजिटल करेंसीज आई हैं। लेकिन बिटकॉइन इस वक्त सबसे टॉप पे है, उसकी प्राइस पता नहीं हंड्रेड्स में है, डॉलर्स में है, और वो बहुत ज़्यादा उसकी इस वक्त प्राइस हो चुकी है, वो भी तकरीबन 0 से ही स्टार्ट हुई थी। तो इसमें महाजरा ही कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रीवियस डेटा की बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही फ्रॉड है। ये जो इसके डेवलपर्स हैं उनका कंसेप्ट यही है कि नेटवर्क बनाएं और थ्रू एडवर्टाइजमेंट, या सबसे मेन जो चीज़ है ना डेटा, आजकल डेटा बहुत ज़्यादा प्राइस मतलब देता है और उससे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, पूरा डेटा पूरी दुनिया का लेके बैठे हुए हैं। थ्रू डेटा वो बहुत महंगा बिकता है डेटा लोगों का, उनकी जो सोच है, उनका जो करना है, जो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। मे बी ये भी प्रोस्पेक्टिव हो सकता है क्योंकि उसमें पासपोर्ट नंबर, क्योंकि वो एक चीज़ उसने ऐड की है कि आपने इसको KYC का कंसेप्ट दिया है। KYC करने का मतलब ये है कि आपने फर्दर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। नियर फ्यूचर वो मज़ीद इसमें इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं और कहेंगे, क्योंकि जो बंदा इसके ऊपर मेहनत कर चुका होता है ना, तो उसको जो भी इन्फॉर्मेशन अब उससे मांगेंगे तो उसने देना है। अब सपोज उसने 100 पाई इकट्ठे किए हुए हैं, उसके दिमाग में है कि कल को ये 100 पाई अगर $100 का हो गया या $10 का भी हो गया तो उसके तो वारंट आ रहे हैं ना। तो ये सोच लेकर उन्होंने लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है और लोगों को कहते हैं कि आपकी कोई ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, आपकी तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो आप चलते चले जाओ, आपका क्या लग रहा है। तो हम भी तो वही है ना कि मुफ्त के वो जब लंगर बंट रहे हो तो हम जाके धड़ाधड़ लेने की वो लग जाते हैं ना। तो एक ये तो ह्यूमन साइकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो हर कोई चाहता है कि जो फ्री की चीज़ मिल रही है भी लेते रहो। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने एनालिसिस किया है और जो मैंने पढ़ा भी है थोड़ा सा और लोगों को देखा है, इसके ऊपर व्यूज़ देखे हैं लोगों के, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने इसको स्कैम कहा है, फ्रॉड कहा है
اور اس میں کسی قسم کی کوئی ویلیو کریشن نہیں ہوگی ان فیوچر. آپ اگر لگے رہیں تو لگے رہیں اور اس کے اوپر کام کرتے رہیں. ہوپ فلی کہ آپ اس میں آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ پائی جو ہے نا وہ $100 میں سیل آؤٹ ہوں اور آپ اس سے بینیفٹ حاصل کریں.